गया है। यादव और यादव में वहाँ लड़ाई है। अब बीजेपी और राजद में वहाँ लड़ाई नहीं है, वहाँ यादव और यादव में लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि नीतीश कुमार को जो है हाईजैक कर लिया है, विपक्ष वाले दीजिए नहीं, भाजपा को आप वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं, तुम पत्रकार बन जाओ, तमाम सारे चीज़ वो बोलेंगे। लेकिन पप्पू यादव के क्यों हराना चाहते हैं? वो बीजेपी के लिए तेजस्वी यादव वोट क्यों मांग रहे हैं? आखिर तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से क्या नाराज है? जहाँ तक जैसा कि मुझे लगता है जहाँ तक तेजस्वी यादव की सोच है कि राष्ट्रीय जनता दल में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से पूर्णिया सबसे हॉट सीट अभी का लाया जा रहा है। कारण कि वहाँ के ज़मीनी नेता, जुझारू नेता पप्पू यादव जो जनाधिकार पार्टी के संरक्षक थे, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। उनको न तो कांग्रेस ने टिकट दिया और न राजद ने टिकट दिया। अजीब दुविधा में पड़ गए। बीमा भारती जो जदयू छोड़कर राजद में चली आई, उनको राजद ने वहाँ का प्रत्याशी बना दिया। और दूसरी ओर संतोष कुशवाहा जी चुनावी मैदान में। पप्पू यादव जो कोरोना काल में गरीबों के लिए हर समय मौजूद रहे, किसी भी परिस्थिति में गरीबों के लिए मौजूद रहे, आज वह चुनावी मैदान में। हम बात करेंगे पूर्णिया मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार, हमारे साथी राजीव रंजन झा जी, ये बात बताइए, पूर्णिया में जो पप्पू यादव ने किया, जो आज तक कर रहे थे एक ज़मीनी नेता, नहीं, जिस तरह से पप्पू यादव जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो कांग्रेस करे या जनता दल करे, वो जो भी किए हैं उनके साथ बहुत बड़ा गलती किए हैं। कारण है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, और ज़मीन से जो जुड़े हुए नेता रहता है उनका भविष्य भी भगवान देखता है। हम लोगों को जैसा हम लोग चारों तरफ गए और देखे कि पप्पू यादव गरीबों का मसीहा वहाँ कहलाते हैं। कोई भी कास्ट में चले जाइए, उनका 10 युवक हमेशा आपको कहीं भी मिलेगा। उनके अब कहीं भी पूछ लेते हैं कि इनको भाई इस बार वोट दे रहे हो, तो बोलता है बाबा कुछ भी नहीं है, हमारे पप्पू भैया ही ये है। अब तीसरा, अब वहाँ के जो बीमा भारती जी आई है, किसी से छुपा नहीं है कि उनका किस तरह का इतिहास रहा है, वो किस तरह से इसमें राजनीतिक में आई हैं, किस तरह से। अब क्या सोच के जनता दल वाला उनको दिया है, ये तो सबका अपना अपना ये गेम है, और गेम पर जो बैठे हुए माहिर हैं किस तरह से खेल रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या बताइए पूर्णिया का राजनीतिक माहौल क्या होगा चुनाव परिणाम? पूर्णिया का राजनीतिक माहौल जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। यादव और यादव में वहाँ लड़ाई है। अब बीजेपी और राजद में वहाँ लड़ाई नहीं है, वहाँ यादव और यादव में लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि नीतीश कुमार को जो है हाईजैक कर लिया है, विपक्ष वाले जो बीजेपी वाले हाईजैक कर लिया है, उसके पार्टी में चले गए। उसने कहा था कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने ही बनाया है, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले गए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में जो है बीजेपी को रोकने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। नीतीश कुमार जी का भतीजा तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं, बिहार में उनको रोकने का बात किया था। लेकिन वही तेजस्वी यादव कल पूर्णिया में जो है एक बयान दिया कि अगर वोट इंडिया को नहीं देना है तो एनडीए को दीजिए, नहीं भाजपा को आप वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं देना। अच्छा, पप्पू यादव से इतनी नफरत क्यों बाबा? ये राजनीतिक द्वंद्वता है, क्योंकि उनको मालूम है कि पप्पू यादव की औकात क्या है। क्योंकि इससे पहले भी लालू जी के समय में वो भी एमपी बन के आए हुए थे वही जनता दल से, फिर वो भी पलटी मारने में माहिर हैं। राजनीति में कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ नेताजी पप्पू जी हैं। हम लोगों को लग रहा है कि इस बार जो है ना, अगर वो नहीं तो और कोई नहीं। अच्छा, तो पप्पू यादव आज भी लालू प्रसाद यादव का इज्जत करते आ रहे हैं, यहाँ पे कि तेजस्वी का भी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार और बर्ताव क्यों? पप्पू यादव से जो है आज बीजेपी को भी डर है, तेजस्वी यादव को भी डर है। आज 3-4 दिन तक तेजस्वी यादव पूर्णिया में रहकर रोड शो किया, पंचायत में जाकर जो है लोगों को वो सभा कर रहे हैं। 51 विधायक सांसद जो है पूर्णिया में सारे वो आरजेडी को हराने के लिए वो सब लोगों को उतार दिया है। पता नहीं वीडियो देखने के बाद जो है लोग मेरा विरोध करेंगे कि तुम बीजेपी का एजेंट हो या पप्पू यादव का तुम पत्रकार बन जाओ, तमाम सारे चीज़ वो बोलेंगे। लेकिन पप्पू यादव के क्यों हराना चाहते हैं? वो बीजेपी के लिए तेजस्वी यादव वोट क्यों मांग रहे हैं?
आखिर तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से क्या नाराज है? नहीं, जहाँ तक जैसा कि मुझे लगता है जहाँ तक तेजस्वी यादव की सोच है कि राष्ट्रीय जनता दल में या मान लिया जाए कि गठबंधन में हमसे बड़ा कोई नहीं, तो विपक्षी पार्टी एनडीए गठबंधन बात करती है परिवारवाद की। एक तरह से देखा जाए तो इसका मतलब ये, जैसे पप्पू यादव को हराना, जो कि जमीनी नेता है, गरीबों के नेता है, उन्हें हराने के लिए सारा दमखम लगा देना, तो ऐसा इसका मतलब चाह रहे हैं कि पप्पू यादव आगे नहीं बढ़े, मेरे सिवा कोई ना हो बिहार में। नहीं, पप्पू यादव को कोई नहीं हरा सकता। पप्पू यादव को इसलिए नहीं हरा सकता है, जब बाढ़ आया था तो पटना में घूम कर पप्पू यादव खाना लेके पानी में घुस कर देखा होगा सर, सब ने देखा था कि किस तरह से लोगों को वो भोजन करा रहे थे। कोरोना काल में जो लोग छूने से डरते थे, पप्पू यादव पूरे बिहार में घूमकर लोगों को इलाज करा रहा था, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहा था। लॉकडाउन लग गया था तो पटना से, विदेश से, जो बाहर से लोग आ रहे थे, उनको गाड़ी दिया कि आप बिहार आइए। मजदूरों के लिए काफ़ी उसने मेहनत किया। आज पूर्णिया चले जाइए, पूर्णिया के घर से बच्चे से अगर पूछिएगा तो पप्पू यादव कौन है, तो सारे लोग, नाम उसका पप्पू है। आज पप्पू से पूरा जो है बिहार के और पूरे देश के लोग जो है पप्पू यादव से डरे हुए हैं। और पप्पू यादव डरे हुए हैं, उनसे प्रभावित, पप्पू यादव से डर लग गया है सब विपक्ष वाले को कि कहीं जीत ना जाए। कहीं पप्पू यादव, ऐसा नहीं है, पप्पू यादव निर्दलीय भी चुनाव जीता है। पप्पू यादव नहीं है। आज पप्पू यादव की छवि है और पप्पू यादव एक इतिहास बनाया है और फिर बनाएगा, इतिहास बनाने जा रहे हैं, बनाएगा फिर। बाबा एक बात बताइए, हाल में आज के खबरों में चला है कि बीमा भारती के कार्यकर्ता के पास 10 लाख रुपये केस पकड़ाया है, कहीं पैसा बांटने जा रहे हो। ये कौन सी राजनीति है, ये क्या चल रहा है? अब किसी का छवि खराब करना हो तो इस तरह का छोटा मोटा हथकंडा तो सभी अपनाते हैं राजनीतिक वाले, लेकिन ये त्रिकोणीय चुनाव में पप्पू यादव आगे निकल रहे हैं। अब तो कल जनता बता ही देगी किसमें कितना है दमखम। हो सकता है हमारा अनुमान गलत हो, इनका अनुमान सही हो, लेकिन जिस तरह से जनता बोल रहा है ना कि पप्पू यादव को फंसाने के लिए सभी हथकंडा, वो एनडीए वाला हो कि इंडिया वाला हो, दोनों लगे हुए हैं उनके पीछे में। अब आने वाला देखिए समय क्या। यहाँ मतलब साफ है, कोई पार्टी नहीं चाहती है कि आज गरीब का कोई नेता बने, गरीबों के लिए कोई करे। यदि पप्पू यादव वहाँ से नहीं जीतते हैं, वहाँ की जनता पप्पू यादव को वोट नहीं करती है, तो वैसे वोटरों पर, वैसे गरीबों के लिए, उनके ईमान पर बड़ा सवाल खड़ा है। पप्पू यादव चाहे पहले के ज़माने में इतिहास में जैसे भी लोग, लेकिन आज वो गरीबों के नेता हैं, एक तरह से कहा जाए तो गरीबों के मसीहा। उनको वोट नहीं देना उनके कर्तव्यों और कर्मों के साथ गद्दारी होगी। पूर्णिया में से तेजस्वी यादव का विरोध भी हुआ है, जब वो रोड शो कर रहे थे, मारपीट भी हुआ था और वहाँ तेजस्वी यादव का रैली था, लेकिन पीछे में नारा किसका लग रहा था? पप्पू यादव नारा क्यों लग रहा था? क्योंकि पप्पू यादव के लिए लोगों के दिल में एक जगह बन गया है। गांव घूमिएगा ना तो सिर्फ पप्पू यादव दिखता है। आज पूरे बिहार में हॉट सीट बन गया है पूर्णिया। सारे, अगर चुनाव जिस दिन निकलेंगे 4 जून को, उस दिन पूरे बिहार के, पूरे देश के लोगों का नज़र पूर्णिया पे रहेगा और पूर्णिया में एक अलग माहौल और एक इतिहास बनने जा रहा है। खैर जो भी हो, पूर्णिया का रिजल्ट दिलचस्प होगा, ये